जान गए कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ये कहां से आया हम लोग यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है और a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी पूरे का स्क्वायर माइनस 4ab होता है। तो ये भी चीज कहां से आएगा इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, है ना। हम लोग ये कहां से आता है तो ये तो जान गए। अब ये दोनों कहां से आता है इसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग लिख रहे हैं एक a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर ये भी होता है, क्या होता है a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर प्लस 4ab, है ना। ये होता है करके हम लोग जानते नहीं है, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे कि ये भी होता है। तो एक बात बताइए आप लोग कि a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या पढ़े हैं हम लोग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab पढ़े हैं ना। तो a माइनस बी की जगह क्या लिखेंगे, ये लिख देंगे। तो लिख दो, तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इतने जगह अपन इतने को अपन लिख लेंगे। उसके बाद क्या है प्लस 4ab, ये भी एज इट इज लिख लेंगे। अब आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ माइनस 2ab है, यहाँ प्लस 4ab है। तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा। लेकिन कौन सा चिन्ह लगेगा, जो बड़े संख्या के सामने चिन्ह होती है। तो बड़ा संख्या क्या है 2ab में और 4ab में बड़ा क्या है 4ab है ना। तो 4ab के सामने कौन सा संख्या है, प्लस का है, तो प्लस लगेगा और 4 में 2 जाएगा तो 2ab। तो यहां से आप लोग समझ सकते हैं कि a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर ये भी होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। थोड़ा पॉज कर। हम लोग जान गए a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर ये भी होता है और ये भी होता है। अब हम लोग जानेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ये होता है, तो जान गए हैं। अब इसको जानेंगे तो क्यों होगा। तो हम लोग लिखते हैं a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या, ये हो जाएगा a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 4ab, है ना। ये होता है। तो ये होता कैसे हम लोग जानते हैं। तो a प्लस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग रख देते हैं यहाँ पे। तो हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, है ना। उसके बाद अपन क्या करते हैं, यहाँ इसके जगह इसको रखे। अब क्या है माइनस 4ab, ये रख देते हैं। उसके बाद क्या होगा यहाँ पे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab माइनस 4ab। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना। और जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह रहती है वो चिन्ह लगता है, तो अपन लगा देते हैं माइनस और 2ab और 4ab। मतलब 4ab में 2ab घटेगा तो कितना बचेगा 2ab। तो यहां से भी आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर बराबर ये भी होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इन चीजों को आप अपने कॉपी में एक एक चीज को ध्यान पूर्वक उतारेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आपको और समझ में आएगा।